अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया रात को देर तक जागने से क्या होता है। हर मुसलमान को ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भिखारियों को भीख देना कैसा है। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने सूअर को कब और क्यों पैदा किया, इसको पैदा करने का क्या राज है। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 8 चीज़ें बहुत पसंद थीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो 8 चीज़ें बहुत शौक़ से खाते थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा, या अली, बीमारियों, परेशानियों, उम्र के कम होने और मुसीबतों की बुनियाद क्या है। तो जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, याद रखना अमराज की बुनियाद में से एक ख़तरनाक वजह रात को देर तक जागना है। जो इंसान रात को देर तक जागता है तो वो 3 ख़तरनाक चीज़ों का शिकार बन जाता है। पहला, उसके वजूद में जिस्मानी बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म होने लगता है और उसकी उम्र कम होने लगती है। और दूसरा, उसका दिमाग दिन ब दिन कम होता जाता है और अल्लाह की तरफ से इल्हाम उस पे होना ख़त्म होने लगते हैं। और जो ताकत अल्लाह ने रात की नींद करने की वजह से दिमाग को बख्शी होती है उससे वो महरूम हो जाता है। और तीसरा, जो इंसान रात को देर तक जागता है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती और यूं उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। वो बात पर लोगों से लड़ने लगता है और इस तरह रात को देर तक जागने वाला अपने हाथों से ही अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बीमारियों और परेशानियों में धकेल देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्या भिखारियों को भीख देना चाहिए। आजकल मुसलमानों की वो कौन सी गलती है जिसने मुसलमानों में भिखारियों की तादाद को बढ़ा दिया है। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भिखारियों के बारे में क्या फरमाया है। एक बार का ज़िक्र है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक भिखारी ने सवाल किया तो हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे घर में कुछ है। तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिर्फ़ एक कंबल है जिसे आधा बिछाता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और एक प्याला है जिससे पानी पीता हूँ। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों चीज़ें ले आओ। फिर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे से खिताब करके फरमाया कि इसे कौन ख़रीदता है। तो एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं इसे 1 दिरहम में ख़रीदता हूँ। फिर 2-3 बार मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दिरहम से ज़्यादा में इसे कौन ख़रीदता है। फिर एक शख्स ने ऐड किया कि मैं इसे 2 दिरहम में ख़रीदता हूँ। तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीज़ें 2 दिरहम में उस शख्स को दे दीं और 2 दिरहम भिखारी को देकर फरमाया कि अब जाओ 1 दिरहम का गल्ला यानी अनाज खरीद कर अपने घर में डालो और दूसरे दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लाओ। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस कुल्हाड़ी में दस्ता यानी जो उसमें डंडा होता है, बेट होता है, वो डाला और फरमाया कि जाओ लकड़ियाँ काटो और बेचो और 15 दिन तक मेरे पास मत आना। वो भिखारी 15 दिनों तक लकड़ियाँ काटता रहा और बेचता रहा और 15 दिन बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसके पास खाने पीने के बाद भी 10 दिरहम बचे थे।
उस शख्स ने उनमें से कुछ का कपड़ा खरीदा और कुछ का गल्ला। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेहनत तुम्हारे मांगने से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, हमें भीख देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वाकई में ये इंसान जिसको हम भीख दे रहे हैं ये इसका असली हकदार है या नहीं। आजकल के दौर में मुसलमानों ने हट्टे कट्टे लोगों को भीख दे देकर भिखारियों की तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लिहाजा अगर कोई शख्स नौजवान हट्टा कट्टा है तो उसे भीख बिल्कुल भी ना दें, और जो शख्स उसका असली हकदार है उसी को ही भीख दें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ने सूअर को कब और क्यों पैदा किया, इसको पैदा करने की क्या वजह है। प्यारे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में सूअर का गोश्त खाना हराम है और उसका गोश्त, खून, हड्डी, बाल, पसीना, थूक वगैरह या उसका पूरा बदन और उससे खारिज होने वाली हर चीज़ नापाक है। अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ने इसे कब पैदा किया। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को ज़िंदा फरमाएं जो हमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मालूमात फ़राहम करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के ढेर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फरमाया कि ये हाम बिन नूह की मिट्टी है, और उस मिट्टी पर जब अपना असा मुबारक मारा तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मालूमात दी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी थी, और उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में आम और जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों के गोबर और मैल कुचैल की वजह से कश्ती में गंदगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंद बढ़ गया था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस वजह से काफ़ी परेशान हुए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आप हाथी की दुम पकड़कर एक जानिब खींचो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम पकड़कर एक जानिब झटका दिया तो उनमें से 2 खिंजीर यानी 2 सूअर, एक नर और एक मादा पैदा हो गए, और वो फ़ौरन जानवरों के गोबर की तरफ लपके और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खा गए। और दोस्तों, उसी वक्त से खिंजीर इस ज़मीन पर आ गई हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 8 पसंदीदा ग़िज़ाएँ। अल्लाह के महबूब हम सब के प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सादा खाना तनावुल फरमाते। आपको चंद ग़िज़ाएँ ज़ायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद थीं। नंबर 1, खजूर। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर की बहुत तारीफ़ फरमाई है, खुसूसन अजवा खजूर की। दोस्तों, खजूर एक बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है और ये हमारे प्यारे आका को बहुत पसंद थी। नंबर 2, दूध। दूध हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। नंबर 3, शहद। शहद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। दोस्तों, शहद इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये कुदरती एंटीबायोटिक होता है और ये जल्द ही खून में मिलकर अपना असर शुरू कर देता है। नंबर 4, कद्दू। दोस्तों, कद्दू हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। ये बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है और ये दिल की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, गोश्त। दोस्तों, गोश्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भुना हुआ और शोरवे वाला गोश्त तनावुल फरमाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत में तमाम सालों का सरदार गोश्त है। नंबर 6, सिरका। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिरके को तनावुल फरमाया है और इसकी बहुत तारीफ़ भी फरमाई हैं।
हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है। नंबर 7 अंजीर, ये भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंजीर जन्नत का फल है। दोस्तों ये बुढ़ापे को भी रोकता है। नंबर 8 अंगूर, दोस्तों अल्लाह की अजीम तरीन नेमत में से एक अंगूर है और ये हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद थे।